नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल जड़ोदिया और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जो कि हरियाणा में बहुत गरमाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, जो गन कल्चर को लेके जो ये मुद्दा उठा हुआ है कि काफी गाने जो बैन कर चुके हैं हरियाणा सरकार द्वारा, जो बैन हुए गाने, लेकिन उसमें जो मासूम शर्मा जो हरियाणवी सिंगर है, इसके गाने सबसे ज्यादा जो बैन हुए हैं, डिलीट हुए हैं, जो भी कुछ है वो सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो इसी बात पे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ है भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलशाद नाम है जी। दिलसाद जी। तो दिलसाद जी से जानेंगे, युवा जोश है, युवा है, तो उनको क्या लगता है कि ये जो मुहिम चलाई है हरियाणा सरकार ने, ये ठीक है या नहीं है, और इस मुहिम का कितना क्या फायदा होने वाला है? तो दिलसाद जी, कितना क्या फायदा होने वाला है इसका? देखिए, सबसे पहले तो किसी स्पेसिफिक एक पर्सन को टारगेट करना सबसे पहले तो ये बात गलत है। ठीक है? दूसरी बात, अगर हरियाणा सरकार को एक्शन लेना था, गानों के ऊपर ही लेना था। हाँ, इस बात को एक्सेप्ट कहीं न कहीं एक्सेप्टेबल है ये बात कि वो थोड़ा प्रमोट जो है, कानून की नज़रों में थोड़ा कम वैल्यू दिखा रहे थे, जो गाने थे। लेकिन स्पेशल एक बंदे को टारगेट करना ये बात गलत है। साथ साथ मतलब और भी सिंगर के जो गाने डिलीट हुए हैं, हुँ। तो उनके भी तो कुछ हुए हैं। देखिए, आप भी एजुकेटेड हो, आपको पता है कि सरकार कोई भी कानून लाके, कोई भी बिल पास करके इन सब चीज़ों को रोक सकती है। बिल्कुल। लेकिन रोकने से, कुछ गाने बैन करने से क्या आगे इन फ्यूचर में ये बन नहीं सकते? इसके ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए ना? तो वो बिल्कुल। एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार? आप मासूम शर्मा के फैन हैं? मतलब नहीं, इनके नहीं हो ना? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि फैन हो तो क्या पता आप उनकी साइड ज़्यादा नहीं, बोलो। नहीं, 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 ऐसा कुछ अच्छा, बात नहीं है। तो मतलब ये कहने का ये है तात्पर्य कि जो ये हरियाणा में जो गन कल्चर गाने चल रहे हैं, हुँ, इससे जो हमारे समाज में या युवा है, वो ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो क्या बिल्कुल। लगता है कि हरियाणा से ही बिगड़ रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो जो गाने हैं हमारे, एक टाइम था जब पंजाब के गाने पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलते थे। तो दूसरे नंबर पे आज क्रेज़ किसका है? हरियाणा गानों का है। कहीं किसी भी स्टेट में जाइए, वहाँ पे आपको हरियाणवी गाने ज़रूर मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट भी हरियाणा के से ही मिल रहा है, क्योंकि बिहार के भी ऐसे गाने हैं जो अश्लीलता पे कुछ गाने हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ गानों के ऊपर कुछ क्या है, जो युवा पीढ़ी है उन गानों पे फीलिंग लेके और सरकार को, कानून को अपने हाथ में लेती है, ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। इस चीज़ के ऊपर रोक लगनी चाहिए कि कोई स्पेसिफिक बिल आना चाहिए या कुछ लेके आए सरकार, लेकिन वो बात गलत है। मतलब ये सारे गाने बैन होने चाहिए, चाहे वो हरियाणा कोई हो, भी यूपी सिंगर हो हो, यूपी हो। या पंजाब हो अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब जो दूसरी स्टेट है उनमें तो हरियाणा सरकार जाके एक्शन नहीं ले सकती, बिल्कुल। अपने ग्राउंड लेवल पे ही काम करेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कर भी रहे हैं तो केंद्र सरकार, जब स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट करेगी एक बिल पास या कोई भी कानून पास करेगी, तो दूसरी सरकार की भी नज़रों में अपने आप ही नहीं जाएगी वो बात। बिल्कुल। तो पब्लिक उनसे पूछेगी, भाई दूसरी पड़ोस के स्टेट में ये सब हुआ है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप यहाँ ये कर रहे हो, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, हमने आपको वोट देके सत्ता में बैठाया है, तो आप ये करिए जब पड़ोस की गवर्नमेंट ने कर दिया। तो ये मुद्दा तो यहाँ से उठ के बिल्कुल। आता है ना। रीज़न क्या लगता है गाना बैन करने का? मतलब इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सरकार का, या कोई ऐसा बंदा जिसने मतलब अपनी कोई रंजिश निकाली हो या कोई दुश्मनी हो? देखिए, भले ही कोई खुल के सामने ना आ रहा हो, लेकिन सबको इस बात का पता है कि पर्दे के पीछे कौन है। खाली एक मासूम शर्मा ही नहीं था जिन्होंने ये गाने निकाले। मासूम शर्मा के क्रेज में आने से पहले कुछ गाने ऐसे हैं जो ताक पे कानून को रख रहे हैं, जो जज को भी आएंगे पसीने। और मैं गाना नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिन पे कानून को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो किसने बनाए? खाली मासूम शर्मा ने तो नहीं बनाए ना। उनके लिए क्या, उनको भी बैन कर दो। अगर बैन ही नहीं करना, फिर मैं बार बार उसी बात पे आऊंगा, तो वो भी अच्छा नहीं कि भाई कानून बनाओ। तो यहाँ तक। एक मतलब ये जो आपने बताया है, जज के आएँगे पसीने, कोर्ट में गोली चलेगी, बहुत पहले भी एक बार ये मुद्दा उठा था कि ये गाना बैन होगा, तो क्योंकि नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं हुआ और ये चलता रहा, बिल्कुल। और अब एकदम गाने काफ़ी बैन कर दिए। और वो अब भी चल रहा है। अब भी चल रहा है अब भी वो। चल रहा है। अभी ये आप एक खुद सोच के देखिए, जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च पे मानी जाती है हमारे देश में, सरकार से भी ऊपर और पे है। उसके अंदर बैठ के गोली मारेंगे और गोली जज को मारेंगे भी और जज पसीने को भी आएँगे। पसीने आएंगे, इसका मतलब बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, कानून का बिल्कुल। डर खत्म हो रहा है ना। तो उस सिंगर पे भी एक्शन, कुछ ऐसा बिल पेश होना चाहिए सिंगर पे भी, और जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जो सबसे पहली बात तो हमारा जो हैरीवुड है, जो गाने को प्रमोट करता हुँ, है, हुँ, हुँ, परमिशन हुँ, देता है, हुँ। तो वो ही इतना बदनाम हो चुका है कि सब बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे आके, आप किसी से पूछोगे तो बताते हैं कि कोई ऐसा बैठा है जिसको नॉलेज ही नहीं है कि क्या समाज में संदेश जाएगा इस गाने का। मासूम शर्मा का एक गाना था कि बैठा बड़द का दिल लात मार के ठाना नहीं चाहिए, काबिले तारीफ है। नहीं चला? नहीं चला ना। काबिले तारीफ है, लेकिन वो क्यों नहीं चला? क्योंकि प्रमोट नहीं किया गया वो चीज़। उस टाइम पे थोड़ा रील का भी क्रेज़ कम था, लेकिन अब कुछ ऐसा गाना आ जाए तो वो एब्सोल्युटली चलेगा। सबसे पहले तो परमिशन ही क्यों दे रहे हो ना आप इन गानों को बनने बिल्कुल, की? बिल्कुल। तो अब फिर बाद में उसको जब एक आर्टिस्ट का करियर बन जाता है, उस पे वो क्रेज़ में जा रहा है, तो आप उसको गाने बंद करके उसके करियर पे लात मार रहे हो, तो ये गलत है यहाँ पे। तो ये होना चाहिए। जैसे ये गाने डिलीट किए हैं,
बोलने को मतलब गाने डिलीट हुए हैं ये बिल्कुल हुए सिर्फ जी। ओरिजिनल अकाउंट से। हम्म, आप और यूट्यूब पे सर्च करो या कहीं से कहीं भी निकल जाएंगे। MP3 जो भी MP3 है अपने ऑडियो, वहां करो, गाने मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सुनने वाले तो सुन लेंगे, कहीं सुन से भी लेगा, सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यही बात है ना कि आपको गाने बंद करे से थोड़ी सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल। जो उसका करियर था बन गया वो चलो अच्छी बात है, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो तो उस पे काम करना चाहिए था ना। इन्होंने ये तो गलत किया। एक तरफ आप एक बंदे के 70 से 80% गाने डिलीट कर रहे हो, तरफ ये है बंदे को खाली दिखाने के लिए 2-3 गाने गलत डिलीट कर दिए, और एक्चुअल में जो गाने अदर अपोजिट पार्टी के सही हम्म, नहीं है तो वो वो गलत चल रहे वो हैं। चल रहे हैं। तो बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो साफ-साफ ये दिखा रहा है नहीं कि ये ऐसे चल रहा है सरकार। सिंपल सी बात है। घूम फिर के मीडिया पे सिर्फ एक नाम आ रहा है सामने हुँ, कि गाने डिलीट करने के पीछे गजेंद्र फोगाट का नाम है। हुँ, मतलब खुल के लोग बोल नहीं रहे, ना मासूम शर्मा बोल रहा है, लेकिन हुँ, उड़ रही है खबर हुँ। मीडिया में भी। काफी इंटरव्यू भी आ रहे हैं उनके। ये सवाल भी पूछा जा रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपके पीछे, आपके ऊपर उंगली उठ रही है। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या गजेंद्र फोगाट है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो बात कि गजेंद्र फोगाट है, सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है अभी। और अब उन्होंने क्या किया है, जैसे ये मुद्दा उठ के आया है कि पब्लिक डायरेक्टली नाम ले रही है, पब्लिक ही ले रही है, अभी उसने काम करवाया, पब्लिक ही मासूम ले रही शर्मा है, ने तो बाद बिल्कुल। में काम बोला है इस चीज़ को। तो जब पब्लिक ये कह रही है तो उसको उनको मंत्री पद से शायद हटा दिया गया, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। बट ऑफिस मुझे खाली ऐसे करवा सुनने दिया में गया है आया उसका भी। कि मंत्री पद से हटा दिया, ऑफिस खाली करवा दिया। क्या सिर्फ़ ये दिखाने के लिए किया है? खाली किसी के आरोप लगने से कोई मुजरिम साबित नहीं होता। अब कहने कहने को तो कोई भी कह दिया कि अमित सैनी है वो जल रहा होगा, वो भी तो उसने भी तो बीजेपी के लिए गाना गाया था, तो वो उसने बैन करा दिया। देखिए ऐसा किसी पे ब्लेम लगाना तो गलत बात है, लेकिन ये बात श्योर है कि कोई ना कोई तो पर्दे के पीछे है। वो मासूम शर्मा से बेटर हम नहीं जान सकते, आप और मैं ग्राउंड लेवल पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, इससे सुधरेगा युवा? देखिए ऐसा तो बैन करने से तो नहीं होगा। आप कल को फिर एक गाना रिलीज कर ले फिर थोड़ी बैन करेंगे, अभी कब दो तक गाने और करेंगे? आए हैं, एक अब मर्द आया बताइए। है, एक और आया है। हाँ, एक स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए कि वो भी सिंगर्स के ऊपर नहीं, वो बोर्ड के ऊपर बनना चाहिए कि बोर्ड ऐसे गानों को पास करे ही ना जिससे समाज में गलत संदेश जाए। गाने बनाइए, अच्छी बात है, क्या इन गानों से पहले कोई गाने नहीं थे जिन पे आदमी नहीं बिल्कुल। नाचते थे? उन पे भी तो नाचते थे ना। ज़रूरी मतलब बदमाशी को प्रमोट करना ही चाहिए, कोई सिंगर हो, मासूम शर्मा हो या कोई भी अदर जितने भी सिंगर है, बदमाशी को प्रमोट करने के पे थोड़ी-सी होनी चाहिए। मोस्टली जो कानून को ताक पे रख के चलते हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो इन गानों को देख के रील बनाते हैं युवा, हुँ, और आप बता रहे थे अभी एक टोल तोड़ा भी हुँ, गया था, हुँ। तो इसके पीछे क्या लगता है कि ये गाने है वाकई में इसके एक हकदार? बात देखिए, सबसे पहले हमारे गाने हरियाणा के फेमस क्यों हुए हैं? हम्म, इनमें बीट ही कुछ ऐसी है, आदमी को टुन बनाने थे, नचा देती है बिल्कुल ही। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही गाने आदमी को ये होगा ना कि हाँ भाई मेरा मूड इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तभी रील बनाएगा उस गाने पे हम्म। वो। अभी जस्ट आपने बताया, मैंने आपको बताया था कि भाई टोल तोड़ते हंडत ये गाना निकला था, तो उसपे इतने टोल टूटे हैं, इतने टोल टूटे हैं, क्या वो कानून में नहीं है? कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टोल तोड़ना सही है? वो अब ब्लेम किसको जाएगा? अब वो तो बोल देंगे कि जिसने भी गाना बनाया है कि भाई मैंने तो नहीं कहा इनको टोल तोड़ो, लेकिन वजह क्या है पर्दे के पीछे वो देखिए आप। बिल्कुल वजह तो वही बिल्कुल। है ना। तो यहाँ से जहाँ से इशू क्रिएट हो रहा है उस इशू को वहां से सोल्व किया जाना चाहिए। पत्तों के पेड़ के जो पत्ते हैं उसको झाड़ने से हाँ, टोल नहीं टूटे होता, हैं, वहीं से एक्शन लेना चाहिए। वहीं से एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये गाने निकल रहे हैं तो तभी तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। आप मैं इस चीज को छिपा नहीं सकते कि भाई ये रीजन है। अगर गाना ना निकलता तो शायद टोल नहीं टूटते, ये भी बिल्कुल सच है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। और अब उससे पहले हथियारों के गाने आते थे तो उसमें क्या होता था कि गन कल्चर जैसा बताया, गन कल्चर में बच्चों ने क्या किया, उस पे भी रील बनती थी, गन हम्म। निकाल निकाल के कोई कहीं पे खड़ा होकर कोई नकली ही ले रहा है, कोई असली ही ले रहा है, तो वहां पे भी होता था। तो कहीं ना कहीं गाने प्रमोट मतलब आदमी के माइंड पे थोड़ा डालते हैं इंप्रेशन कि इस चीज यूपी को। बिहार की साइड देखें, छोटे छोटे बच्चे जो मतलब रील हम्म, और वो आती रहती है, न्यूज वगैरह हम्म, कट्टे लेके घूमते हैं, हम्म, तो उनको रोको, बिल्कुल जो घर में रखते हैं कट्टे वगैरह। बिल्कुल। देखिए उसके लिए तो एक सेपरेट कानून है, कोई भी इलीगल हथियार नहीं रख सकता। और सोशल मीडिया पे अगर कोई झूठा भी हथियार फोटो लेके फोटो वगैरह, खींचता है ना फोटो तो के उस पे भी एफआईआर लिए हो FIR हो सकती है। सकती है। लेकिन वो नहीं डर रहे। कानून तो बना हुआ है ना उसके लिए एक बना हुआ है, स्पेसिफाई, डरते और हैं। उस पे एक्शन है। लेकिन क्या आज के टाइम पे जो गाने बने हुए हैं, किसी को गाड़ी ठोक के चला गया हम्म। और उसके लिए कानून बना है कि गानों को देख के ये गाड़ी ठोके गया, तो इस पे भी कानून बनना चाहिए ना। बिल्कुल। आप ये गाने सुनते हो? हाँ मतलब सुन रखे हैं। पसंद है आपको ये देखिए बदमाशी वाले गाने? नहीं, ऐसे प्रवृत्ति गाने वैसे तो सुनने किसी को ही नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सुने ज़रूर है, लेकिन कभी माइंड पे ये नहीं लिया कि माइंड पे मुझको ये देख के ये करना ये चाहिए। काम करना चाहिए। ये बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो और कुछ कहना चाहोगे इस पे आप? बस मैं आपकी जितने भी ऑडियंस है सबसे यही बात कहना चाहूँगा, गाने सुनिए, किसी भी चीज़ को अपने माइंड पे ना लीजिए ताकि आपको कानून हाथ में ले सको आप। क्योंकि सिंगर का तो कुछ नहीं बिगड़ना, उसने अपने अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं, और आर्टिस्ट ने जितने भी हैं, तो बिगड़ना आपका ये एक एफआईआर और आपका करियर खत्म है।
मैं इतनी ही अपील करना चाहूंगा। हम्म, बाकी जनता अपने आप रिव्यू दे देगी कमेंट में बिल्कुल। कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मैं सबसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अपनी रिव्यू जरूर दे कमेंट बॉक्स में कि क्या आपकी राय है इस बारे में, और जरूर आगे भाई बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे आप मतलब एक चीज और देखें, हम्म, जो मासूम शर्मा का जो फैन फॉलोइंग पहली थी हम्म, और अब हम्म, कितना फर्क पड़ा होगा, सर्चे में कितना आया होगा, इफेक्ट पड़ा है इस चीज का, नेगेटिव देखिए पड़ा है या पॉजिटिव पड़ा है? इन्होंने तो गाने बैन करके मासूम शर्मा के टीआरपी और बढ़ा और दी बढ़ा है। दी। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहली तो ये बात है। अब ये है जो 90 मान लो अगर 50% भी थे ना पहले, तो अब कम से कम 30% का और इंक्रीमेंट हुआ इस चीज में, जो बंदे फैन नहीं फॉलोइंग में। देखते थे वो भी सर्च करके वो भी देख रहे सर्च हैं। करे कि भाई है कौन ये बंदा जो इसके खिलाफ इतना हुआ है, लेकिन गलत तो चीज गलत कही हर जाएगी। सोशल मीडिया पे, हर मतलब न्यूज चैनल पे इनका इंटरव्यू आ रहा बिल्कुल है, छोटे बिल्कुल। से लेके बड़े चैनल वाले फीड सब में भी बिल्कुल आ आप रहे रील स्क्रॉल करते हो, वहां फीड हैं। में भी इंस्टा, आएगा। यूट्यूब कुछ भी खोलोगे सबसे पहला मासूम हाँ, शर्मा का मासूम नाम शर्मा रहेगा। का आया हुआ है, यही बिल्कुल। रीजन है ना सबसे पहले कि भाई इन्होंने खुद पैर प्रमोट पे कर कुल्हाड़ी दिया। मारी अपने में। वही बात हो गई। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा, भाई ने, दिलशाद भाई ने बताया है, और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कितना सही है कितना गलत है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।